गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दैट इज अ प्रोडक्ट लॉ के ऊपर डिस्कस किया था। कौन सा लॉ था वो दोनों थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ था a to the power n into a to the power n दैट इज a to the power n plus n, और सेकेंड लॉ था फर्स्ट कंडीशंस में हमारा क्या था, ये था हमारा फर्स्ट लॉ, इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स की फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ हमने दो डिस्कस किया था। फर्स्ट a to the power n into a to the power n is equal to a to the power m plus n। दैट मीन्स जब बेस इक्वल होता है, पावर डिफरेंट होता है, देन हम बेस कॉमन ले लेते हैं और पावर का एडिशन करते हैं। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ था जब हमारी बेस डिफरेंट और पावर इक्वल, दैट मीन्स a to the power n into b to the power n। यहाँ पे आपका बेस डिफरेंट है और पावर इक्वल है, इस कंडीशन में हम बेस की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं a इंटू बी टू दी पावर n, है ना। ये था आपका सेकेंड लॉ। दो लॉ हमने डिस्कस किए थे और आज कुछ लॉ डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ क्या आपका, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट लॉ, हम डिवीजन या ट्यूशन लॉ देखेंगे। मीन्स यहाँ पे कंडीशंस क्या था, बेस इक्वल था, पावर डिफरेंट था, मैथमेटिकल ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का ऐड हुआ था। लेकिन थर्ड लॉ क्या होगा, a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power n, डिवाइड हुआ, ठीक है। a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है और मैथमेटिकल ऑपरेटर डिवीजन का ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, a to the power n माइनस n। बिल्कुल अपोजिट देखिए, है ना। फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ये दोनों, a to the power n into a to the power n is equal to a to the power m plus n, जो हमने एग्जांपल्स लेके कर लिया है। सेकेंड a to the power m into b to the power n, दैट मीन्स पावर इक्वल बेस डिफरेंट, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। थर्ड लॉ क्या होगा, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, है ना। दैट मीन्स बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, सपोज 7 to the power 9 डिवाइडेड बाय 7 to the power 4। हमने यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेके किए हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट रिलेटेड लॉज में आगे डिस्कस करूंगी। बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा यूज किया हमने, डिवीजन का, तो ये कौन सी लॉ, ये तो हो जाएगा a to the power m minus n। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा a to the power m minus n, तो यहाँ पे बेस कितना है, 7 to the power, क्या होगा, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 9 minus 4, तो हो जाएगा 7 to the power 5। समझ में आया। तो ऐसे ही करना है, जब हमारे पास बेस इक्वल हो एंड पावर डिफरेंट हो, डिवीजन हो, देन पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये हो गया आपका थर्ड लॉ, ठीक है। देन आपका फोर्थ लॉ, मैं यहाँ पे लॉज को मेंशन कर लेती हूँ। यहाँ पे थर्ड लॉ क्या है हमारा, a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power n माइनस n, ठीक है। इस बार फोर्थ लॉ में क्या है, बिल्कुल उसी की तरह, इसमें बेस इक्वल है, उसमें पावर इक्वल होगा, दैट मीन्स a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power n इक्वल है। बिल्कुल देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लोजली रिलेटेड है, बिल्कुल लॉज भी सारा। तो इसमें हम क्या करते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता था बेस का, यहाँ पे क्या होगा, दोनों बेस का डिवीजन हो जाएगा, a upon b to the power n, क्योंकि यहाँ पे पावर इक्वल है ना, पावर कॉमन है, इसलिए हमने दोनों बेस का डिवीजन किया है, a upon b to the power n। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल लेंगे 9 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 to the power 3, है ना। क्या है, कंडीशंस क्या है, पावर इक्वल है, बेस डिफरेंट है। जब भी देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आए, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पे लॉज मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी लॉ है, a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power n, ये है ना, क्योंकि बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power n, तो हमारा क्या हो जाएगा, a upon b 4 to the power n। समझ में आया। तो मैंने क्या कहा था, बेस का डिवीजन होगा, इसमें दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन हुआ था, ये सारा लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, बेस का डिवीजन हो जाएगा 9/3 to the power 3, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट 3 3 9, 3 to the power 3, दैट मींस 3 into 3 into 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ लॉ। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हम कर सकते हैं। फोर्थ लॉ हो गया। देन फिफ्थ लॉ, फिफ्थ लॉ को हम बोलते हैं द पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है, व्हेनेवर, जब भी a to the power m to the power n, that means
टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है। अगर उसकी पावर और भी होगा p, यहाँ पे पावर टू द पावर तीन पावर का यूज हुआ है, a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर p टू द पावर p। चलो जब भी ऐसे होगा तो हम क्या करते हैं, सारा पावर के मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n इंटू p, ये द पावर लॉ, ठीक है। हम इसका लॉ क्या बोलते हैं, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, मीन्स जब पावर टू द पावर रहता है देन हम पावर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये आपका फोर्थ लॉ हो गया। रिलेटेड एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड एग्जांपल्स, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 मीन्स पावर टू द पावर, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 4, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 12। लो यहाँ पे मेंशन करना है टू द पावर n टू द पावर n इज इक्वल टू टू द पावर n प्लस n, ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर लॉ। यहाँ पे 5 लॉ है। देन द सिक्स्थ लॉ, जब भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आए, ठीक है, सपोज a टू द पावर -1 नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, मैंने पहले भी कहा था जब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात है उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट a टू द पावर -1, तो हम इसको सबसे पहले इसका जो रूल है वो क्या है, इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 1 अपॉन a टू द पावर 1, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये सिक्स्थ लॉ नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला लॉ, a टू द पावर -1 इज इक्वल टू a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। रिलेटेड एग्जांपल्स देख लो, a टू द पावर -9 2 टू द पावर -9 फाइंड द वैल्यू, ठीक है। 2 टू द पावर -9 में इसमें क्या होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट से इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन हो जाएगा, दैट मस्ट हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमेशा उसकी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर 9, दैट मींस 1 अपॉन 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करो, 1 अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8 16 32 64 128 122 56 51 512, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आए तो उस चीज को हमें पॉजिटिवली कन्वर्ट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ लॉ। देन द सेवेंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। सेवेंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मींस a टू द पावर 0, ठीक है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी हमारी पावर 0 हमेशा इसका वैल्यू 1 होता है। समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट मींस 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्यों हुआ है, अच्छा सपोज a टू द पावर 0 कब होता है, पावर 0 कब होता है ना, जब हम ऐसे इस कंडीशंस में लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 9 इस कंडीशंस में, है ना। तो इसमें क्या होता है, पावर सबट्रैक्ट है, डिवीजन में पावर ही करता है, उसको माइनस करते हैं, है ना। तो a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 9 कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी हम पावर्स को 0 कंसीडर करते हैं, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 लाख टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल्स जो आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर था, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हम इसमें 4.3 भी हो जाएगा और आपका 4.4 भी कवर हो जाएगा, लेकिन इतना प्रेशर नहीं देंगे, सिर्फ 4.3 करना है। मैं इसका डाउट्स भी करवा दूंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो पूरा जितना लॉज है उसको पूरा डिटेल्स 6 यहाँ पे 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पूरा किया है, एक एक करके सारा दोबारा इसको रिपीट करते हैं। 7 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर n। थर्ड लॉ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। फोर्थ लॉ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, बेस का डिवीजन हो जाएगा a ओवर b टू द पावर होल m, ठीक है। देन 5 में हमारा आपका हो गया
एक्सपोनेंट ए टू द पावर -1, तो इसका ए टू द पावर -m हो जाएगा ए टू द पावर m। 6 लॉ पावर ऑफ द पावर लॉ जिसको बोलते हैं, ए टू द पावर m टू द पावर m हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n, ठीक है। एंड लास्ट 7th लॉ जो कि था आपका 0 एक्सपोनेंट्स समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 या जो भी नंबर आप लेंगे टू द पावर 0 इट मींस 1। तो ये आपका था ऑल अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 7 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सारा मैंने एग्जांपल्स लेके क्लैरिफाई किया है। अब देखते हैं 4.3 का कुछ डाउट्स, क्योंकि 4.2 का तो आप लोगों का हो गया था। 4.3 का कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ। 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई 4.3 हो गया था, देख लेते हैं इसमें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जी है 3/4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 टू द पावर 3, ठीक है। ये देखो बेस इक्वल है, डिवाइड लॉ है, हमारे कौन सा लॉ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैंने कहा था हमेशा हमें लॉज को साइड में मेंशन करना जरूरी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए टू द पावर m, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए टू द पावर m, क्योंकि बेस इक्वल है चाहे रेशनल नंबर हो 3/4 तो हो जाता है ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा बेस क्या है 3/4 है, पावर का सब्ट्रैक्शन 7 - 2 तो 3/4 टू द पावर 5। दैट मींस इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 3 3 4 × 4 × 4 × 4 × 4 मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, समझ में आया। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 में p/q टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय p/q। इस कंडीशन में देखिए सोचेंगे कि इसमें तो पावर दे रखा है, इसमें पावर क्या है, कुछ पावर नहीं है। दैट मींस ये आपका जो पावर कैरी कर रहा है वो क्या है टू द पावर 1, ये पावर 1 है क्योंकि कुछ नहीं मींस 1 है। 1 मींस इसको 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट मींस p/q ही होगा। इसके बाद बेस इक्वल है, आपका जो पावर डिफरेंट है सब्ट्रैक्शन डिवीजन है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 23 - 1 दैट इज p/q टू द पावर 22। समझ में आया। तो ये हो गया आपका कौन सा, इट इज रिलेटेड टू द डिवीजन लॉ, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे रूल भी लिखना है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर m इज इक्वल टू द पावर m - n, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रूव करना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। ये एक ही तरह से कहा जाए इट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लेकिन इसको प्रूव करना है 2 टू द पावर 4 7 टू द पावर 4 दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ है, पावर इक्वल है बेस डिफरेंस है, तो क्या होगा बेस का डिवीजन हो जाएगा। ये लॉ है आपका a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू a/b टू द पावर m, ठीक है ना। तो इसी अकॉर्डिंग हमने इसका भी किया है, ये भी इस साइड का आपका ये LHS है और ये आपका RHS है, सॉरी ये आपका RHS है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने देखा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर n, हमने क्या a/b टू द पावर m कर दिया, दैट मींस 2/7 टू द पावर 4 है, मींस 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 × 2 × 2 7 को भी 4 टाइम 7 × 7 × 7 × 7 हम मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। इस कंडीशन में 2/7 टू द पावर 4 मींस 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है 7 7 7 7, ऑब्वियसली सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, इट इज वेरीफाइड। तो
जब भी क्वेश्चन को करेंगे हमें एक साइड में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पुट करना है और सेकेंड साइड में हमें डायरेक्टली उसका वैल्यू आउटपुट करना है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन चैप्टर 4.3 हो जाएगा आराम से। बाकी मैंने 4.4 का भी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स था वो मैंने क्लियर करवा दिया है, लेकिन 4.3 कंप्लीट कर लेना। 4.4 का कल मैं सारा क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू।